रेडी। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे तो ये, इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें आभासी का मतलब पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें आभासी का मतलब नहीं पता होता। आभासी क्या, आभासी क्या? आभासी का मतलब यह है जिसका हमें आभास होता हो बट रियल में वो ना हो। आभासी का मतलब जिसका हमें आभास हो बट रियल में वो नहीं हो, उसे बोलते हैं आभासी। बिंब, बिंब मतलब इमेज, फोटो, जहां बन रही है फोटो, बिंब को फोटो बोलते हैं। वस्तु ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, अगर कोई इंग्लिश समझ रहा है तो इस तरीके से। तो ये अवतल दर्पण की बात चल रही है, इसमें कह रहा है किसी बिंब, बिंब वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए, यानी कि कह रहा है ये बिंब जो वस्तु जो है, वस्तु कहां रखी होनी चाहिए ताकि अवतल दर्पण में जो उसका इमेज यानी कि फोटो बने या प्रतिबिंब बने वो वस्तु से बड़ा हो, आभासी हो और सीधा हो। तो बच्चों एक ये अवतल दर्पण में सारी जो कंडीशन है उनमें सब में वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, सीधा बनता है और वास्तविक बनता है। क्या? तीन चीजें याद रखना, वस्तु से छोटा, वस्तु उल्टा और वास्तविक। यही एक कंडीशन ऐसी है जहां पे हम अगर वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव, पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रख देते हैं तब जाके उसका आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जैसे मानो ये दिख रहा है कलर, हाँ, तो ये अवतल दर्पण बना दिया मैंने एक, ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, सही, ये पोल यानी कि ध्रुव, पी से लिख दिया। अब सिर्फ यही कंडीशन एक ऐसी है जहां पे हम वस्तु को अगर यहां पे रख दी हमने, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में, ये वस्तु ये भी मान लो, तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे, इसे और बढ़ा लेते हैं, ये डॉट डॉट से दिखाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये आभासी है, ठीक है, और वस्तु से देखो बड़ा, ये सीधा भी है, आभासी, वस्तु से बड़ा, इस तरीके से। तो ये कंडीशन है जो वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। और इसकी कंडीशन बताता हूं अवतल दर्पण की। जैसे ये अवतल दर्पण है, वस्तु अनंत पर रखी है, अगर वस्तु अनंत पर रखी है, सपोज दैट वस्तु ये इधर अनंत समझो, वस्तु अगर अनंत पर रखी है तब उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, यहां कहीं, ठीक, अगर अनंत पर रखी है तो। अगर वक्रता केंद्र पर ही रखी है वस्तु, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र भी बनता है, उल्टा बनता है। मैंने बोला ना सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें सीधा और आभासी बनता है, वरना हर कंडीशन में वस्तु के पीछे बनता है, वो दर्पण के इधर वो पीछे भी बनता है, आगे नहीं, सॉरी, इधर का आगे मान लिया मैंने, इधर का पीछे, मतलब ये पीछे साइड है, ये आगे, दर्पण के आगे और ये दर्पण के पीछे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है अवतल दर्पण में जो मतलब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। तो इस कंडीशन को याद रखना, और यही प्रश्न पूछ लिया 2025 में, इसका ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस समभम है। देखो
अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब तक बड़ा कर देते हैं इसे, सही, अब दिख रहा होगा। तुम्हें याद होगा जो अवतल दर्पण होता है उसकी भी फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, और अवतल लेंस जो होता है उसकी भी फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। तो इसमें आगा दोनों अवतल, ऑप्शन ए दोनों अवतल। अगला आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, हमारा नेत्र जो है, नेत्र बोले तो आंख, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र, तो वह है, मतलब जो प्रतिबिंब, जो हमारी आंखों में जो फोटो बनता है वो किस जगह बनता है, किस भाग पे बनता है आंख के, तो वो है दृष्टिपटल। अरे क्या हो रहा भाई, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना इंग्लिश में, तो खैर चलो ऑप्शन डी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये बात दिख रहा होगा। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, डिवाइस, कह रहा है विद्युत धारा की उत्पन्न करने की ऐसी कौन सी डिवाइस या युक्ति है जिससे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हैं? पहला ऑप्शन है जनित्र, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एमीटर, चौथा ऑप्शन है मोटर। तो बताते हैं, जनरेटर इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, जनित्र को क्या बोलते हैं? जनरेटर, हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो याद रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जनित्र ये क्या चीज आ गई जनित्र, तो इस वजह से। और वोल्टमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर, ये विद्युत धारा को मापते हैं, एमीटर भी ये वोल्टमीटर को मापते हैं, वोल्ट को मापते हैं, ये एमीटर विद्युत धारा को मापने की डिवाइस है। मोटर तो मोटर है ही, जिससे हम घरों पर काम करते हैं, सही, मोटर बाइक जिसमें, मतलब जो मोटर तो समझ ही हो गया मोटर क्या है। तो ऑप्शन इसका होगा ए, सही, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा, इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे, देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी भाई, ये क्या हो गया भाई। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। लंबवत का मतलब ये तार है जिसमें धारा आई बह रही है, लंबवत ये हो गया, मतलब इस तरीके से ना, तो ये तो गलत है, इस तरीके से ना होता है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, मतलब ये चुंबकीय, ये तार है और जो बल रेखाएं हो वो भी इस तरीके से समांतर, तो ये इस तरीके का भी नहीं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्य होती है, हाँ ये ऑप्शन सही है। कैसे, अभी बताते हैं किस तरीके से सही है। ये देखो, इसे साफ कर दे रहे, जैसे ये एक कोई तार है, धारावाही तार जिसमें धारा बह रही है, आई करंट बह रहा है इसमें, दिख रहा है, ये कोई विद्युत धारावाही तार है जिसमें करंट बह रहा है। अब इसकी वो चुंबकीय बल रेखाएं निकालने के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम याद कर लेना, हाँ तो उसी से निकालते हैं। जैसे अंगूठा धारा की दिशा में कर दिया, जो उंगलियां जो है वो इस तरीके से इस तरीके से घूम रही है, त्रिज्य, तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होगी वो इस तरीके से होगी, त्रिज्य अंदर की होगी, त्रिज्य होती है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन अंदर, ये गलत, ये समझ गए होगा। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो तार के इस तरीके से होती हैं, त्रिज्य, रेडियली, सही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलो ऑब्जेक्टिव यहीं खत्म हुआ आपके।